हरिओम आदेश आदेश। मैं अघोरी कालूराम, सुल्तानपुरा भीलवाड़ा, राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं, बहनों, भाइयों, गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमेशा गौ माता की सेवा करें, माताओं बहनों की इज्जत करें, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे और अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी जड़ी बूटी जिससे आप उसकी जड़ का टीका लगाकर कहीं भी सभा में, कहीं भी पार्टी में या कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो इस जड़ के तिलक के माध्यम से आपका हर काम संपूर्ण ओके बनता है। सुनिए ध्यान से। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हो, ये पौधा, ये बहुत पौधे बारिश में उगता है। इसको आंधी झाड़ा बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं और अपामार्ग भी बोलते हैं। तो क्या करना है, ऐसी जड़ी बूटी हर जगह मिल जाती है। ये पौधा अभी थोड़ा छोटा है, ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है, इससे ज्यादा बड़ा पौधा नहीं होता है। जब ये पौधा बड़ा होकर सूख जाता है तो इसके छोटे छोटे कांटे की तरह एक नुकीले नुकीले कांटे और पूरा डाली के ऊपर यानी कांटे की तरह चिरचिटा हो जाता है। इसको बोलते हैं अपामार्ग, चिरचिटा यानी आंधी झाड़ा। ये जड़ी बूटी अगर कहीं मिले आपको तो चूके नहीं। इसका खास उपाय और महत्वपूर्ण उपाय हम बताता हूं आपको। हर काम को बनाने के लिए, हर का मति घुमाने के लिए क्या करना चाहिए, सुनिए ध्यान से। सर्वप्रथम ऐसा पौधा आप देख लीजिए। इसका पौधा ऐसा बड़ा होता है, ये जड़ है, यहाँ पे यहाँ तक इतना बड़ा पौधा होता है। ये मतलब यहाँ तक जब थोड़ा सूख जाता है तो इसका डंठल थोड़ा जड़ा हो जाता है। अगर कहीं भी आपको ऐसा पौधा मिले तो क्या करना है, इसको ऐसे जड़ सहित उखाड़ना है। उखाड़ने से पहले क्या करना है आपको, सुनिए ध्यान से। शनिवार के दिन में कभी भी शनि पुष्य नक्षत्र हो, उससे एक दिन पहले शुक्रवार को शाम को जाकर ऐसे पौधे के पास में जाकर एक मोली, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल और एक जल का लोटा भर के ले जाएं। पौधे के पास में जाएं, वहां पर जाकर जल चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, रुपया चढ़ाइए और मोली का धागा बांधिए। फिर ये बोले कि हे वनस्पति देव, हम आपको कल सुबह लेने आएंगे। इस बोल के आपको घर पे चले जाना है। सुबह जल्दी 4 बजे उठ के स्नान ध्यान करके सिर्फ एक जल का लोटा आपको भर के ले जाना है और इसे पौधे के पास में जाना है जहां पर आपने निमंत्रण दिया है। जाते ही जल चढ़ाना है। वहां पर शांत स्वभाव में बैठ करके आपको कम से कम 11 मिनट तक महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना है। क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्योर्मुक्षय महामृतान। इसका 11 मिनट तक जाप करना है। फिर जल चढ़ा करके कोई नुकीला चाकू व कुछ चीज ले जा करके इस पौधे को उखाड़ना नहीं है, नीचे से खोद के इसका जड़, जब ये पौधा सूख जाता है ना तो बहुत बड़ा हो जाता है। जड़ को निकाल के, इतना जड़ को निकाल के काट के अपने आप अपने किसी में कपड़े में बांध करके जेब में, हाथ में, पर्स में नहीं डालना है, सिर्फ माथे पर रख के बांध के घर पे लेकर आ जाइए। लाने के बाद में इसको हल्दी के अंदर पीला करके घर पे सुरक्षित जगह पे रख दीजिए, जहां पर आपके देवी देवताओं को अगरबत्ती करते हैं। रख दीजिए हल्दी लगाकर पीले कपड़े के ऊपर। 11 दिन तक इसके यहाँ पर एक अखंड दीपक चलाइए, देसी गाय के घी का। अखंड दीपक चलाने के बाद में 13वें दिन इस जड़ को आप अच्छी तरह से गंगा जल से धो के कुमकुम में लाल करके कुमकुम की डब्बी के अंदर भर के रख दीजिए। फिर क्या करना है, जैसे आपका कोई काम नहीं बनता है, काम अटक गया है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, या आपका कोई भी बात नहीं मानता है, या वो उल्टे सीधे मार्ग पे चलता है, कहीं भी जाने के लिए सम्मोहन करने का, इस जड़ को पट्टी पे थोड़ा सा गंगा जल डाल के रगड़ के राइट हैंड के अंगूठे से टीका लेके माथे पर लगाकर अगर कहीं भी जाते हो तो आपका 1000% काम पूर्ण बनता है। क्यों कि ये जगत में धरती माता पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये हर जगह बहुत बड़ा काम करती है और वनस्पति से ही दवाइयां बनती है, वनस्पति से ही आयुर्वेदिक बनता है। ये प्रकृति की देन है, लेकिन कोई लोग जानते हैं, कोई लोग नहीं जानते हैं। अवश्य ये आंधी झाड़ा चिरचिटा अपामार्ग की जड़ से
महासम्मोहन आकर्षण क्रिया को ये जड़ के माध्यम से आप कर सकते हो। ये पौधा भी छोटा है तो जड़ छोटा है, जब बड़ा हो जाता है जड़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो और गुरु महाराज आपका कल्याण करें।